वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.2 क्लास 6 और ये एमएल अग्रवाल बुक से है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, चेक वेदर द गिवन टू रेशियो फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन और नॉट। ये जो दो रेशियो दिया हुआ है बच्चों, ये प्रोपोर्शन है या नहीं है वही बताना है। बहुत आसान है, हम लोग करते हैं। नंबर वन 4:6 है एंड 12:18 है। ये प्रोपोर्शन है या नहीं कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे और अगर सेम आएगा तो प्रोपोर्शन है, अगर सेम नहीं आएगा तो प्रोपोर्शन नहीं है। चलिए देखते, जैसे कि ये है 4:6 ना, तो इसको रिड्यूस करने से लिख सकते हैं इसको 2:3। एंड अगर इसको भी रिड्यूस करें तो 6 से 2 टाइम में और 18 भी 3 टाइम में, मतलब ये प्रोपोर्शन है। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, या इसको 4/6 एंड 12/18 लिख के भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे 4:6 है ना बच्चों, तो 4/6, तो ये आ जाएगा कैंसिल होकर 2/3। और अगेन हम लोग लिखेंगे 12/18, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 6 और ये 9, अगेन 3 से 2 और ये 3, तो ये आ गया ना 2:3। तो मतलब ये प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, कुछ अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। नंबर 2 करते हैं। 15:45 बच्चों, तो हम लोग लिख लेंगे नंबर 2 15/45। ये कितना से कैंसिल होगा? आप लोग सर, ये तो 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। पहले 3 से करते हैं। 3 5 जा, और 3 से 15 टाइम में, अगेन 5 है 15 है, तो ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, मतलब हम लोग 1/3 इसको लिख सकते हैं। अगेन क्या है बच्चों, इसी में 40/120, तो 0 0 कैंसिल, 4/12 मतलब 1/3। तो ये भी नंबर 2 भी प्रोपोर्शन में है, तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ प्रोपोर्शन। इसका भी आंसर यस, इट इज अ प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर 3 किया जाए। फोर्टीन बाई 4, तो 2 से कैंसिल होगा 7/2। अब तो ये कैंसिल ही नहीं होगा। नेक्स्ट है 18/6, 2 से होगा 9/3, मतलब यहाँ 3। तो ये क्या प्रोपोर्शन है? नो, इट इज नॉट अ प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, आसान है एकदम, समझ में आ रहा है आप लोग को। नंबर 4, 12:18 एंड 28:12, ये प्रोपोर्शन है या नहीं वो बताना है। चलिए देख लेते हैं। 12:18 मतलब 12/18, बच्चों 12/18, 2 से कैंसिल, 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ओके, दूसरा देख लेते हैं 28/12, 2 से कैंसिल करेंगे 14, 4 से कर लेते हैं। 4 7 जा 28 और 4 3 जा, तो इसमें भी लिखेंगे इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन। ये भी होगा इट इज नॉट अ प्रोपोर्शन। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए।
चलिए ठीक है, कोई डाउट होने से आप लोग कमेंट जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। 2 में सेमी क्वेश्चन है, राइट ट्रू एंड फॉल्स लिखना है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको चेक करना है और अगर ये सही है तो इसमें ट्रू और अगर गलत है तो इसमें फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सिक्सटीन इज टू 24 इक्वल टू 20:30। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 16/24 इक्वल टू 20/30। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल। 16 24 8 का टेबल में दोनों है ना, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो हम क्या देखेंगे 2/3 इक्वल टू इधर भी 2/3। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है ट्रू, मतलब ये क्या है, दोनों सेम है ना, तो ये हो गया हम लोग का ट्रू। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 16:24 दिया हुआ है बच्चों। 16:24 इक्वल टू 30:20 दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16/24। क्या ये दोनों इक्वल है, तो देख लेते हैं। इसमें तो 0 0 कैंसिल यहाँ फिर से, और 16 का टेबल में होगा ये 8 2 जा 8 3 जा, तो यहाँ 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 21:6। और ये जो रेशियो 2 बार लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। 35:10। अगेन एज इट इज करेंगे उसी तरह से। 21/6 ये है इक्वल टू 35/10। ठीक है, 3 से कैंसिल होगा 7 टाइम में और 2 टाइम में ना, तो हो जाएगा 3 से 7 और ये 2, तो ये आ गया 7/2 इक्वल टू। अगेन ये 5 से जाएगा 35, 7 टाइम 2, वाह, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू। नंबर 4 बहुत आसान है। 5.2 इज टू 3.9 और यहाँ दिया हुआ है 3:4। चलिए इसको बोलेंगे इक्वल टू और ये हो जाएगा 3/4। तो ये पॉइंट तो पहले कैंसिल होगा बच्चों, तो 52/39। ओके, तो 13 4 जा 13 के टेबल में है ये, 13 4 जा 13 3 जा। पहले हम बोले मैथ्स अगर आपको ठीक का टेबल याद रहना चाहिए, मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाएगा। ये क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्लियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। और सही क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन के लिए हम लोग इस दोनों को लेंगे, अगर इक्वल होगा तो प्रोपोर्शन है, इक्वल नहीं होगा तो प्रोपोर्शन नहीं है। चलिए नंबर 1, 12 16 6 और 8 दिया हुआ है। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12/16
इज इक्वल टू 6/8। अगर ये इक्वल हो गया तो प्रोपोर्शन है, नॉट इक्वल होने से नॉट प्रोपोर्शन, बस इतना ही है। 12 को हम लोग एंड 16 है तो दोनों ही जाएगा 2 से पहले 6 और ये भी जाएगा 2 से 8, फिर अगेन 3 और अगेन 4, मतलब ये आ गया आप लोग को 3/4 इक्वल टू 6 जाएगा 2 से 3 और ये 4। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया तो मतलब ये क्या है 12 कॉमा 16,6,8, इसको क्या लिखेंगे, आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये क्या प्रोपोर्शन है देख लेते हैं। ये हो गया 2/3 और ये हो गया 4/5। ये तो रिड्यूसिंग फॉर्म में ही है, इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या इक्वल है, आप बोलोगे नहीं सर 2/3 4/5 इक्वल नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे लोग, नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल है दैट मीन्स 2, 3, 4 एंड 5 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नंबर 3 18, 10, 9, 5, ये क्या प्रोपोर्शन है, तो चेक करेंगे हम लोग। 18/10 इक्वल टू 9/5। आप खुद देख सकते हो, 18 को कैंसिल करें 2 से तो 9, 10 को 5, तो 9/5 इक्वल टू 9/5 इक्वल है ना। तो दैट मीन्स 18, 10, 9, 5 आर इन प्रोपोर्शन। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18, 9, 10, 5। नंबर 4 इसमें लिखेंगे 18/9 ओके इक्वल टू 10/5। इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, इसको भी करेंगे 2 टाइम्स में, तो 2 इक्वल टू 2, दोनों इक्वल हो गया। मीन्स क्या है हम लोग का 18, 9, 10, 5 आर इन बच्चों प्रोपोर्शन। चलिए क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, अगेन सेम क्वेश्चन है, ये ट्रू है या नहीं चेक करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नोट नहीं करते, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। चलिए 39 kg इज टू 36 kg, तो हम लिख लेंगे 39 kg इज टू मतलब बाई 36 kg। ये 13 का टेबल में 3 टाइम्स में, और सॉरी ये तो कैंसिल 3 का टेबल में होगा, 3 से 13 और 3 से ये 12 kg तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, 13/13 इज टू 12। अगेन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 26 मैन इज टू है ना, तो मतलब बाई 24 मैन, ये भी कैंसिल करेंगे, मेन तो कैंसिल 2 से ये 13 टाइम में और 2 से 12, मतलब 13 इज टू 12। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया ना, क्योंकि इक्वल हो गया दोनों ओर, तो ये ट्रू हो गया। नंबर 2
नंबर 2 बच्चों 45 किलोमीटर इज टू 60 किलो, मतलब 45 बाई 60 किलोमीटर, ठीक है। और ये 5 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स में, और ये 5 से 12, अगेन 3 से 5 एंड ये 4 किलोमीटर, किलोमीटर कैंसिल, मतलब बच्चा हम लोग के पास क्या 5/4 मीन्स 5:4, ठीक है। इसके बाद हम लोग RHS देखेंगे 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स, मीन्स हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 12 आवर्स बाई 15 आवर्स, आवर्स आवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से 4 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में जाएगा, मतलब 4:5। तो ये क्या ट्रू है, दोनों इक्वल है क्या? आप लोग नहीं सर इक्वल तो नहीं है, इक्वल अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। नंबर 3 करते, समझ में आ रहा है बच्चों? नंबर 3 40 पीपल इज टू 200 पीपल, तो हम लोग क्या लिखेंगे 40 पीपल जो दिया हुआ है 40 पीपल बाई पी, तो आप लोग पूरा पीपल लिखोगे 40/200 लिख लिए, पी कट जाएगा और 0 भी कैंसिल होगा, 4 से 20 भी कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में बच्चों आए यहाँ 1, तो ये क्या आ जाएगा 1:5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं RHS में है 1000 इज टू 5000, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1000 बाई 5000, 3 0 कैंसिल, तो यहाँ भी बचेगा 1:5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का हो गया, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, दोनों सेम मिल गया, दैट मीन्स ये ट्रू है। नंबर 4 में आते हैं, बहुत आसान है, यहाँ पे दिया हुआ है 7.5 लाख इज टू 15 लाख, मीन्स 7.5 बाई 15 लाख, लाख तो पहले कट गया, और 7.5 के लिए पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, 75 152 टाइम्स में चला जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 1:2, ओके। और 1:2, और लास्ट वन क्या है यहाँ पे 15 चिल्ड्रेन इज टू 30 चिल्ड्रेन, तो मीन्स 15 ठीक है, तो ये भी चिल्ड्रेन कैल्सिन 15 से 30 मतलब 1:2, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये दोनों सेम हो गया मतलब ट्रू हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, चलिए। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, क्या प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम लोग को मिडिल टर्म बताना है कौन सा है एंड एक्सट्रीम टर्म बताना है कौन सा है। चलिए, तो प्रोपोर्शन फॉर्म करने के लिए सेम है। नंबर 1 देखिए आप लोग, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो हम लोग रेशियो नहीं लिख सकते, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ही कैंसिल, ठीक है। सेम यूनिट 25 सेंटीमीटर, अब बच्चों 1 मीटर में होता है कितना 100 सेंटीमीटर, ये क्लियर है बात। अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और 25 4 जा 100, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1:4, ये हो गया। नेक्स्ट इसी के साथ दिया हुआ है 40:160, तो हम रुपीज़ 40, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे रुपीज़ 40:160, रुपीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 16 है मतलब 1:4,
तो यहाँ भी आया 1:4, यहाँ भी आया 1:4, मतलब दोनों ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, अगर प्रोपोर्शन में है तो एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना है। हम लोग लिखेंगे दे आर इन प्रोपोर्शन, और अगर प्रोपोर्शन में है तो हम लोग को बताना है इसमें मिडिल टर्म कौन है और एक्सट्रीम टर्म कौन है। तो बच्चों मिडिल टर्म जो है 1 मीटर एंड 40 मीटर्स आर मिडिल टर्म, 1 मीटर एंड ₹40, 1 मीटर एंड ₹40 आर मिडिल टर्म। एक्सट्रीम टर्म क्या है, तो लास्ट वाला दोनों, ये दोनों मिडिल टर्म बोलेंगे, और एक्सट्रीम टर्म 25 सेंटीमीटर ₹160। ₹25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आर एक्सट्रीम टर्म। चलिए ये भी हो गया ना, आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 39,65,00,000, 6 बोतल 10 बोतल। सबसे पहले चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। चलिए, तो 39 लाख इज टू 65 लाख, इस पे क्या लाख लाख कैंसिल, 13 का टेबल में 3 टाइम्स में इज टू 65, 5 टाइम्स हो गया पहला। दूसरा है 6 बोतल इज टू 10 बोतल, 6 बोतल इज टू 10 बोतल। आप लोग पूरा बोतल लिखोगे, हम भी लिख रहे हैं। बोतल बोतल कट गया, 6 3 टाइम्स में और 10 5 टाइम्स में। तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये भी क्या है बच्चों, प्रोपोर्शन में है। तो दे आर इन प्रोपोर्शन। दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या करना है, हम लोग को बताना है मिडिल टर्म कौन है और एक्सट्रीम टर्म कौन है। चलिए, तो देयरफॉर मिडिल टर्म इक्वल टू 39, मिडिल टर्म बीच वाला मतलब 65 लाख एंड 6 बोतल। सिक्स बोतल, ओके। एंड एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो लास्ट का इधर से 39 लाख एंड 10 बोतल। एक्सट्रीम 39 लाख एंड 10 बोतल। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 3 करते हैं। 3 क्या है, 2 kg 80 kg एंड 30 सेकेंड 5 मिनट। चलिए पहले लिखना पड़ेगा इसको, 2 kg 80 kg 30 सेकेंड 5 मिनट। लिख लेते 2 kg इज टू 80 kg एंड 30 सेकेंड इज टू एंड 30 सेकेंड इज टू
5 मिनट। चलिए सबसे पहले 2 kg इज टू 80 kg, इसको कैसे करेंगे हम लोग? आप लोग खुद से पहले करके देख लो, ये बहुत आसान है। उसके बाद चेक करो कि हो रहा है कि नहीं। 2 kg इज टू 80 kg, दोनों का यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 kg इज टू 80 kg, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, kg kg कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 इज टू 40। ठीक है, अब नेक्स्ट वन लिखेंगे 30 सेकेंड इज टू 5 मिनट। यहाँ प्रॉब्लम बच्चों कि ये तो सेकेंड है, ठीक है, बट ये मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये अब हो गया 30 सेकेंड इज टू 5 6 जा 300 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यहाँ 0 और 0 कैंसिल, तो 3 से 1 बार में इज टू 30 जो दिया हुआ है तो उसके प्लेस में 10 टाइम में कैंसिल होगा, तो 1 इज टू बच्चों 10 आया। ठीक है, यहाँ 1 इज टू 40, यहाँ पे 1 इज टू 10, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बोलो क्लियर है ना? लास्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम इज टू 2.5 kg, ₹4 ₹50। 200 ग्राम, एंड ₹4 इज टू ₹50। इसको करते हैं, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इधर करते हैं। 200 ग्राम इज टू 5 kg। बच्चों इसमें प्रॉब्लम है कि केजी में कर नहीं सकते, इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम और 5 kg जो है मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5000। 2 0 2 0 कट गया, तो 1 इज टू 25 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 4 इज टू ₹4 इज टू ₹50। इसको भी कैंसिल करेंगे, 4 यहाँ आएगा 2 इज टू 25, सॉरी यहाँ, हाँ, तो ये क्या प्रोपोर्शन हुआ, यहाँ 1 इज टू 25, यहाँ 2 इज टू 25, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। चलिए पूरा चैप्टर ही हम लोग का पूरा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया एक ही बार में। ओके, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।